Hello दोस्तों, welcome to my channel Civil Timeline. As you have come to know by looking at the thumbnail, what the topic of our video. So now come to the topic. Okay, the topic is विदिशा प्लॉट. आज के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हमारा पहला टॉपिक है विदिशा प्लॉट और एंगुलर प्लॉट. हम अधिकतर देखते हैं कि जो हमारा प्लॉट होता है उसकी लाइन जो है, उसका फेस जो है पैरेलल नहीं होता एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के. जैसे नॉर्थ में ही एकदम एग्जैक्ट फेस नहीं होता किसी भी प्लॉट का, या ईस्ट में नहीं होता, तो वो अधिकतर एंगुलर प्लॉट ही पाया जाता है. तो इसी तरह के प्लॉट को हम अधिकतर विदिशा प्लॉट बोलते हैं. और इस तरीके का प्लॉट जो है ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि नहीं, ये गलत प्लॉट है, इसकी दिशाएं सही नहीं है. हाँ, ऐसा अधिकतर प्लॉटों के साथ होता है. पर अगर हम वास्तु के अनुसार इसको इस पर घर बनाएं, कुछ भी अपना जो भी हमें बनाना है वास्तु के अकॉर्डिंग हम इस पर कंस्ट्रक्शन करें, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अच्छा एक लाइफ इसमें स्पेंड कर सकते हैं. अब सबसे पहले देखते हैं इसमें बेसमेंट किधर आना चाहिए. बेसमेंट हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ही हमेशा बेसमेंट इसमें आना चाहिए. किचन कहाँ होनी चाहिए? किचन हमेशा इसमें ईस्ट पार्ट में आनी चाहिए. वैसे अग्निकोण जो होता है वो होता है साउथ ईस्ट का. तो साउथ ईस्ट में आप यहाँ तक जो है इसमें वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, किचन आप यहाँ तक भी ले सकते हैं. इस जगह से यहाँ तक आप किचन ले सकते हैं. अब आते हैं दूसरी स्लाइड पर. हाँ, कि बेडरूम और मंदिर किधर होने चाहिए. देखिए, मंदिर जो है वो ईशान कोण बोलते हैं. जिस तरफ मंदिर बनाया जाता है ईशान कोण को जल कोण भी बोलते हैं. तो इधर की तरफ अगर मंदिर होता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है और चीज़ों के. तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मंदिर बनाएं तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप मंदिर बनाएं, या ईस्ट की दिशा में भी एंगुलर प्लॉट है तो आपका ईस्ट की दिशा में मंदिर आ सकता है. आपका बेडरूम किधर आना चाहिए? वेस्ट में बेडरूम बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा, मतलब ओबीडियंट बच्चे रहेंगे अगर आपका बेडरूम वेस्ट में है. और अगर आपका साउथ वेस्ट में चिल्ड्रंस का बेडरूम है तो वो आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, ओबीडियंट नहीं रहेंगे, अपनी मर्जी के काम करेंगे, और हो सकता है अपनी शादी भी अपनी मर्जी की करें. और टीन्स के लिए जो अच्छा बेडरूम माना जाता है वो माना जाता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट. मास्टर बेडरूम या मेन बेडरूम साउथ वेस्ट में पेरेंट्स का, और बच्चों के लिए वेस्ट में जो बेडरूम होता है वो मतलब हर सबके किसी के लिए भी ज़्यादा अच्छा है. जो शेल्फ अप की होती हैं वो नॉर्थ में होनी चाहिए. वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं तो जो नॉर्थ वेस्ट है वो वायु कोण होता है. वायु कोण यानी कि मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि थोड़ा हम ऊंचा ले सकते हैं. तो जो आपकी शेल्फ आती हैं एंगुलर प्लॉट्स में वो आपकी नॉर्थ में होनी चाहिए. स्टोर फॉर कॉर्न इन दी विदिशा प्लॉट. स्टोर आपका जो है कॉर्न के लिए या आटे के लिए, किसी भी इस तरीके की वस्तु के लिए आपका कौन सी दिशा में आपको किचन में रखना चाहिए? तो ये है वेस्ट. पैरों में, पितर के पैरों में, यहाँ पे पितरों के पैर होते हैं. मतलब एक तरह से देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो साउथ वेस्ट का कोना होता है यहाँ पे पितरों के पैर होते हैं, इसको पितृ कोण भी बोलते हैं. तो वेस्ट में आपका ये कॉर्न रखा होना चाहिए. कॉर्न फ्लोर जो भी आपका आटा है, वीट है, वो इस तरीके से. अनइवन प्लॉट, ये हमारा दूसरा टॉपिक है. अनइवन प्लॉट पे चलते हैं. कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं कि जो सर्कुलर, ट्रायंगल, ट्रेपिजोडियल, या किसी भी प्लॉट की एक हिस्सा बाहर ज़्यादा निकला हुआ होता है, जैसे कि पैरेलल इन 4 साइड और लॉन्ग इन 1 साइड और कट इन कॉर्नर, जैसे कि ये. तो ये जो होते हैं अनइवन प्लॉट होते हैं. और वास्तुशास्त्री जितने भी होते हैं वो रेक्टेंगल प्लॉट की सलाह देते हैं कि आपका जो प्लॉट हो वो रेक्टेंगल हो. तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्लॉट होते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. इस तरीके का जो प्लॉट होता है आपका, जो साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फीमेल चिल्ड्रन आपके ज़्यादा होते हैं. और इस तरीके के प्लॉट में अगर आपका कोई काम चलेगा तो वो भी ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक या ज्वेलरी का काम ज़्यादा अच्छा चलेगा. पर हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा रहती है और परेशानियाँ बहुत आती हैं इस तरीके के प्लॉट में, अगर ऐसा एक्सटेंडेड प्लॉट है आपका. दूसरे आते हैं नॉर्थ ईस्ट. ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो है आपका ईशान कोण है, बिल्कुल ये आपका जल कोण, मतलब जल का कोण, नॉर्थ ईस्ट. तो इस तरीके के प्लॉट में मेल चिल्ड्रन ज़्यादा होते हैं और आपको
लाइफ अच्छी स्पेंड होती है, इसमें भी खुशियाँ रहती हैं लाइफ में, जो है नेम फेम बहुत मिल जाता है आपको, पर जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इतनी ज़्यादा कभी सुधर नहीं पाती अगर आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड है। तो आगे चलते हैं। अगर प्लॉट नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक्सटेंड है तो ये तो आपके लिए मतलब इसमें ये देखा जाता है आपके पास पैसा आएगा, बहुत पैसा आप कमा सकते हो, पर इलीगल वे से। आप पॉलिटिक्स में जाकर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इसमें, आप बिजनेस बहुत अच्छा चला सकते हो इसमें, और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है आप पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी कर सकते हो, आप अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज भी जा सकते हो, वहाँ पे सेटल भी हो सकते हो, इस तरह का प्लॉट अगर आपके पास है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपका प्लॉट जब साउथ वेस्ट की तरफ, जब आपका प्लॉट साउथ वेस्ट की तरफ है तो इसमें भी आप बिजनेस में तो सक्सेस हो सकते हैं, पर आप बिजी रहेंगे हमेशा उन कामों को करने के लिए जिससे किसी का नुकसान हो। आप हराश करेंगे इस तरह के प्लॉट में रह के किसी को भी, अपने फैमिली मेंबर को या किसी को, जो भी आप बिजनेस करते हैं, आपका टाइम इन्हीं सब चीज़ों में जाने वाला है अगर आपका प्लॉट साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंड है। तो इसको ध्यान रखें, इस तरीके के प्लॉटों को खरीदने से थोड़ा बचें, इस तरीके के प्लॉट ना खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। प्लॉट्स एट कॉर्नर, अभी क्या होता है, जो अच्छी सोसाइटी, अच्छी कॉलोनीज जो डिज़ाइन की जाती हैं उनके चारों तरफ या दो तरफ, तीन तरफ रोड देने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके के प्लॉट जो होते हैं इनको खरीदने में भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। द मोस्ट ऑफ पीपल चूज कॉर्नर प्लॉट्स ओनली बिकॉज दे हैव रोड्स 2 or 3 sides. This type of plots are very lucky, but some people are not able to take advantage of these plots. If you do not do construction on these plots according to Vastu, you will damage all the benefits. इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ, 2 तरफ रोड है, 3 तरफ रोड है, पर आपने इसका कंस्ट्रक्शन अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं कर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखनी पड़ सकती है। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमें क्या चीज़ कहाँ बनानी चाहिए। तो अगर आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का है, इसका नॉर्थ ईस्ट, तो आपका प्लॉट अच्छा है, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से ज़्यादा लकी है ये औरों की अपेक्षा। अगर आपको इस प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट कलर में अगर आपको जब भी कोई कलर करना हो तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जल का कलर कैसा होता है, एकदम नीला बिल्कुल नहीं होता, हल्का कलर होता है। तो इसमें हल्के कलर करें आप, जैसे कि वाइट हो गया आपका कलर, या आपको बहुत लाइट ऑरेंज हो गया, तो इस तरह के जो कलर होते हैं ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब आप देखते हैं जैसे कि आपका ये है नॉर्थ वेस्ट, इसमें आपका मेन डोर कहाँ आना चाहिए। मेन डोर की थ्योरी सेम है, आपका नॉर्थ में है और वेस्ट में है। तो आप ये देखिए कि नॉर्थ में तो 3 और 4 पद होते हैं, नॉर्थ में 3, 4, 5 होते हैं, वेस्ट में 3 और 4 पद होते हैं। या तो इधर की तरफ आएगा गेट या इधर की तरफ आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको गेट लेना किधर है। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो है आपको प्लानिंग अगर करनी है कि कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट किधर से हो, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो, अगर आपका ये वाला कॉर्नर है, मान लिया जैसे इस वाले प्लॉट में आ गए हम, और मैं चाहता हूँ यार इसका कंस्ट्रक्शन किधर की तरफ से स्टार्ट करूँ, तो ये हमारा है साउथ वेस्ट का। हाँ, ये हमारा साउथ वेस्ट का प्लॉट है, तो हमें कंस्ट्रक्शन भी इसका जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से अपोजिट। अगर आपका नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट है, तो अगर आपका नॉर्थ वेस्ट प्लॉट है तो आपको साउथ वेस्ट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, अपोजिट। हाँ, आपको अपोजिट दिशा से ही कंस्ट्रक्शन हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप मुझसे पूछें कि आप साउथ वेस्ट यानी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट इस वाले प्लॉट में लॉन कर सकते हैं, हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि हम लॉन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी का अभाव रहेगा, इस वजह से आप यहाँ पे लॉन नहीं बना सकते, आप बड़े ट्रीज लगा सकते हैं। और जो आपको अगर सेप्टिक टैंक बनाना है साउथ ईस्ट की तरफ, जैसे आपको ये वाले प्लॉट में आ जाए हम, इस वाले प्लॉट में, और इस वाले प्लॉट में मुझे सेप्टिक टैंक बनाना है, साउथ ईस्ट में है ना ये, तो आपको जो प्लॉट टैंक बनाना है वो वेस्ट
वेस्ट साइड में ही सेप्टिक टैंक बनाना है, यहाँ पे भी वेस्ट साइड में ही सेप्टिक टैंक बनाना है, यहाँ पे भी वेस्ट साइड में ही सेप्टिक टैंक बनाना है। बस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का ध्यान रखना है, और प्लॉट की दिशा आपकी कैसी भी हो, वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। इसी वजह से मैंने चारों को एक एक प्लॉट पकड़ के एक एक चीज़ आपको बताई है, मतलब लिख कर नहीं बताई, पर इस वाले डायग्राम पे मैंने आपको बताई है कि क्या अगर हमें करना चाहिए। जैसे ये नॉर्थ है और वेस्ट है, किधर दरवाजा छोड़ना है, तो इसमें आपको समझ में आ गया। अगर आपको इसमें दरवाजा छोड़ना है तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से ऐसे क्लॉकवाइज चले, तो यहाँ पे जो तीसरा और चौथा पद आएगा आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना है। तो और खुदाई किधर से करनी है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ वेस्ट से खुदाई करनी है, ये साउथ वेस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट से खुदाई करनी है। इस तरीके की ये बातें हैं, ध्यान रखने वाली हैं बहुत ज़्यादा। तो इन बातों को भी ध्यान रखकर आप जो है बहुत अच्छी चीज़ें मतलब अपने साथ कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको जो है आपको हैंडपम्प नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हैंडपम्प देना है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये तो मेरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपको हैंडपम्प तो यहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जल का कोण ये है, ईशान कोण यही है। ये वाला आपका जल का कोण भी है, आपका ईशान कोण भी है, और ये यहाँ पे ही आपको पानी देना है। आप अग्नि कोण पर अगर पानी देंगे तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो बस ये बेसिक अगर आप समझते चले गए मेरे साथ, तो ये समझ लीजिए आप वास्तु दूसरों को पढ़ाने में कामयाब भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। अब आते हैं जो वी शेप रोड होती हैं या पॉइंटेड रोड्स होती हैं, उनसे समाधान कैसे किया जाए अपने प्लॉट का, क्योंकि इस तरीके के जो प्लॉट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी बहुत हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मान लिया जैसे कि मेरी एक पॉइंटेड प्लॉट मेरी जो इसमें रोड बनानी रह गई, जैसे ये मेरी यहाँ पे पॉइंटेड रोड आ रही है और ये मेरा साउथ ईस्ट का साउथ ईस्ट का मेरा प्लॉट है कॉर्नर का, और यहाँ पे ये पॉइंटेड रोड आ रही है। तो अब मुझे कैसे क्या समाधान करना है, तो जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे मैं ऐसे एक दीवार नॉर्थ की तरफ और एक दीवार वेस्ट की तरफ, अपोजिट हो गया ना, साउथ ईस्ट तो नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ऐसे अपोजिट हो गया ये इसका। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मैंने दीवारें बना दी और एक प्रॉपर गार्डन बना दिया और उसका गेट अलग से कर दिया, और हमेशा घर बनाया डार्क प्लेस में। तो आप समझ गए कि कैसे मैं पॉइंटेड रोड से और वी रोड से बचा, हमेशा यही होगा। अब आप इस वाले उसको देख लीजिए कि यहाँ पे पॉइंटेड रोड आ रही है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका नॉर्थ वेस्ट में आपका घर है, मतलब प्लॉट है, तो आपको यहाँ से बचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक दीवार ऐसे ईस्ट की तरफ बनाएंगे और एक दीवार ऐसे साउथ की तरफ बनाएंगे। और हाँ, इतनी कम जगह में ना बनाएं कि मतलब कोई फायदा ही ना हो। इतना तो जरूर बनाएं कि आपकी पॉइंटेड रोड से 1-1 मीटर या 1.5 मीटर का स्पेस दोनों तरफ बच जाए। और अगर छोटा है प्लॉट तो कोई बात नहीं, आप 500 mm या आधा मीटर, वही बात एक ही है, इतना लेके आप इसको कर लेंगे और इसका गेट अलग से सेपरेट कर दें बिल्कुल, तो आप इस नेगेटिव प्रभाव से जरूर बच जाएंगे। अब चलते हैं ऑस्पिशियस प्लॉट। हर आदमी के लिए हर काम के लिए एक ऑस्पिशियस प्लॉट होता है। तो इस तरीके से अगर मैं बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं अपने चैनल पे देख रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, बस आप स्टार्टिंग की देखते हो, वीडियो स्किप कर देते हो और चले जाते हो। हालांकि कोई बात नहीं, मेरा पैशन है बनाने का और मैं जरूरतमंद लोगों के लिए बना भी रहा हूँ। तो ऑस्पिशियस प्लॉट, जैसे आप व्यापारी हैं, आपका बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए हमेशा जो अच्छा प्लॉट होता है वो वेस्ट फेस होता है। सच टाइप ऑफ हाउसेज आर वेरी ऑस्पिशियस फॉर बिजनेसमैन। आई हैव ऑल्सो टोल्ड दिस इज माई ओल्ड वीडियो that the office should always be in the southwest direction because it is a pavitra angle and the feet of a vastu purush are in that direction, so that's why we also keep heavy things in southwest corner। इसमें मैंने जो लिखा है ये सब लिखा है कि पहली वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि आपका जो ऑफिस होना चाहिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे वास्तु पुरुष के पैर होते हैं, इधर यहाँ सिर, यहाँ पैर, नॉर्थ ईस्ट में सिर और साउथ वेस्ट में पैर। तो यहाँ आपका जो है भारी चीजें भी आप रख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर आपके लैंड है आपके पास और उसका लेवल इस तरीके से है कि साउथ की तरफ उठा हुआ है और नॉर्थ की तरफ बैठा हुआ है, तो इस तरीके की लैंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी होती है। हालांकि इस बारे में शायद ही आपने कभी कम सुना हो,
पर हाँ ये बहुत ज़्यादा लकी होती है, और ये वाले प्लॉट तो बहुत ही ज़्यादा लकी। ऐसा तो भाई मतलब रेयर केस में ही आपके पास होगा, या आपके पास बहुत बड़ी लैंड है जिसके चारों तरफ अगर रोड जा रही है, तो अब हकीकत में आप बहुत लकी हैं। दिस टाइप ऑफ प्लॉट्स एंड लैंड इज ऑलवेज लकी एंड देयर आर प्रॉफिटेबल डील्स, देन यू शुड नेवर लीव सच काइंड ऑफ डील्स। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे के दूसरे टॉपिक पे कि प्योरिफिकेशन ऑफ प्लॉट। हाँ, कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनकी इरेगुलर शेप होती है, यू टाइप के होते हैं, टी टाइप के होते हैं, या हाफ सर्किल हो गया, ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रेपिजोडियल बना हुआ है, चारों दिशाएं समान हैं पर एक दिशा आगे को बढ़ी हुई है। तो इस तरह के जो प्लॉट हैं इनका प्योरिफिकेशन हमें करना चाहिए। और प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे इस वाले डायग्राम को मैं दिखा दूं आपको। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो प्लॉट है ये साउथ वेस्ट कॉर्नर का है, मतलब साउथ वेस्ट में एक्सटेंड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 फीट की 1.5 फीट की एक दीवार ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, अब ये दीवार खिंच गई तो वास्तुशास्त्री अधिकतर ये बोलते हैं कि आपका जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि आपकी जो विड्थ चौड़ाई है और वो लंबाई के तिहाई हो या दुहाई हो, मतलब दुगनी, ये जो आपकी लंबाई है ये चौड़ाई से दुगनी हो। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमेशा रेशियो 1:2 या 1:2 से कम ही रखना है रेक्टेंगल के लिए। ज़्यादा रखेंगे तो उसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने इस पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे मैं लॉन बना सकता हूँ, इस दिशा में मैं लॉन बना सकता हूँ। अच्छा, लॉन तो बिल्कुल नहीं बना सकता। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं लॉन बना सकता, क्योंकि सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, और आपका ऐसे ये सन घूमेगा। ठीक है, तो वेस्ट में आते आते इसको धूप नहीं मिल पाएगी। तो आप यहाँ पे बड़े ट्रीज लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बड़े ट्रीज ही लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं दूसरे प्लॉट की तरफ। ये प्लॉट भी देख लीजिए, ये यू टाइप का प्लॉट है। तो इसमें आप देखो कि नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, अधिकतर पार्किंग आती है नॉर्थ वेस्ट में, मेरी पुरानी वीडियोस के अनुसार। तो आप यहाँ पे पार्किंग बना सकते हैं, अच्छी पार्किंग। ठीक है, और साउथ वेस्ट का जो आपका कोना है, यहाँ पे आप ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक का कोई काम कर सकते हैं इस वाले कोने पर। तो इस वाले प्लॉट के लिए भी आप समझ गए कि क्या समाधान है, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही आपकी ड्रेसिंग रूम अधिकतर जो है प्रेफर करते हैं वास्तुशास्त्री। तो ड्रेसिंग से आप अगर बिजनेस को जोड़े तो कॉस्मेटिक का सामान या आपकी कोई गारमेंट्स की शॉप, इस तरीके की शॉप आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल, जो हमारा इस तरीके की ट्रायंगुलर लैंड होती है, इसमें क्या करें, ये बहुत ज़्यादा अनऑस्पिशियस होती है। तो इसमें आपका सबसे अच्छा काम यही है कि आपको पहले इसे रेक्टेंगल बनाना है, जब ही इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं तो झगड़े बहुत होंगे, आपके कोर्ट मैटर बहुत होंगे। और कोर्ट मैटर जो होते हैं ना, वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो मेरा प्लॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला, कि इस तरीके से पॉइंटेड है रोड, तो इसमें आपके कोर्ट मैटर अधिकतर देखे जाते हैं इस तरीके के प्लॉट में। तो आपको बस यही करना है कि जहाँ पॉइंट आ रहा है उधर उसको एक गार्डन सा बना के अलग गेट दे देना है, और हमेशा अपना घर एक डार्क प्लेस में बनाना है। तो इस अगर आपका ट्रायंगुलर प्लॉट है तो आपको इसे पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल में, और जब ही आपको इस पे काम करना है, अन्ना तो आप देख लीजिए कोर्ट मैटर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा नॉस्पिशियस झगड़े होंगे बहुत ज़्यादा, और लड़ाइयाँ काफ़ी होंगी आपकी। तो इस बात को थोड़ा सीरियसली लें। अब क्या है कि ये वाला प्लॉट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में कटा हुआ है, या ये कह सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट में एक्सटेंड है। मैंने आपको अपने पहले अभी इसमें बताया था, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको मैं वो वाली वीडियो जो है वो वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, ये वाली, कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंडेड है। तो in this is very auspicious plot. When you construct your home on this plot, you will get more male children, name and fame, but financial condition remains same. अब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ आपका एक्सटेंड है, तो बच्चे पैदा हो जो रहे हैं, मेल चिल्ड्रन जो हो रहे हैं, काफ़ी पैदा हो रहे हैं। पर आपने जब ये वाली स्लाइड देखी तो इसमें ये कोना कटा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इस तरीके का प्लॉट लेंगे तो आपके मेल चाइल्ड की डेथ हो सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, इस तरीके के प्लॉट में मेल चाइल्ड की डेथ हो जाती है।
तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि यहाँ पे 2 फीट चौड़ी या 1.5 फुट चौड़ी या 9 इंची की एक दीवार जरूर बनाएं। और इस वाले एरिया को, जो नॉर्थ साइड का एरिया होता है, इसको आप जो है एक ओपन स्पेस में यूज़ कर सकते हैं, या एंट्रेंस के लिए यहाँ पे पोर्च बना दीजिए आप, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप कभी भी जो है कंस्ट्रक्शन इस तरीके का ना करें, इसको खुला रहने दें। ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मेल चिल्ड्रन की जो है आपकी डेथ हो जाएगी। और इस तरीके का प्लॉट है आपका, तो आप जो एंट्रेंस भी देते हैं और आपके पास अच्छी जगह बच रही है या 2 तरफ से रोड है, तो ईस्ट की तरफ से एंट्रेंस दें। तो ये मेरी वीडियो आज के लिए इतनी ही। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी बातें आज समझ में आई होंगी, और पुरानी वीडियो के जो हमने बेसिक्स सीख रखे हैं, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सिमिलर लगी होंगी। और इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते करते वास्तुशास्त्र को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो थैंक यू, गिव योर टाइम। और आगे के लिए भी मैं आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी वीडियो जो है वो लाने वाला हूँ।